सो वेल एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई हमारे यहाँ पे अभी चल रही है चैनल पे क्लास 10th एंड 12th की जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2024 में पूछे जा सकते हैं उसकी पूरी की पूरी सीरीज। एंड अभी हमने बहुत सारे आपके जो 12th क्लास के सब्जेक्ट है ऑलरेडी हमने कवर कर रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे ही, आप वहां से जाके बाकी और भी सब्जेक्ट के देख सकते हो। अभी हम बात करने वाले क्लास 12th की जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो आपका पेपर उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको 2024 के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना है कि कॉपी अपनी रेडी कर लेना है एंड यहां से अब आपको लिखना शुरू कर देना है। मैं आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा लेकिन मैं आंसर्स पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत सारे सब्जेक्ट के आपके कंप्लीट करना है। आप टाइम के हिसाब से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने हिसाब से, या फिर आप लिख भी सकते हो। मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ के सुना दूंगा, बाकी आप आंसर्स के यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसी एमपी बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हर एक खबर साथ में आपको यहाँ पे पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं थोड़ा सा इसको पहले जूम कर लेता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट जो लेने में दिक्कत ना जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका पूछा जा सकता है कि चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है, इसका जो आंसर है ये आपका दिया हुआ है। तो आपको पहले इतना आंसर यहां से किसी से भी तक के आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद में भी आपको फिर और ये जो कुछ लाइनें लिखी हैं ये यहां से यहां तक के आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपसे पूछ सकता है कायिक संकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो आपको ये जो आंसर दिया हुआ है ये आंसर आपको लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपका है स्पाइरुलिना का आर्थिक महत्व लिखिए। तो ये आपका कुछ दिया हुआ है पॉइंट, और तो आपको ये जो है आप यहां से यहां तक के पढ़ लेना और कम लागत में तक का यहां से यहां तक के। ठीक है, और ये भी आपका दिया हुआ है तो ये भी आपका पढ़ लेना। अगर आपको इसको थोड़ा छोटा करना है तो अपने हिसाब से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी निकाल सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन का जो आंसर आपका बहुत ज्यादा दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 है आपका जैव विविधता को जैविक संगठन के स्तर के नाम लिखिए। तो ये आपका यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक के आपको पढ़ लेना है ये। ठीक है, क्वेश्चन 5वां आपका प्रसव किसे कहते हैं, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो ये आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक के दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है। और इसके परिणाम शिशु माता के गर्भाशय से जनन नल द्वारा, और ये आपका कुछ पॉइंट दिए ये भी पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है एमनियोसेंटेसिस विधि को समझाइए, जो आपका यहाँ पे है। तो भाई इसके तो नाम भी थोड़े अटपटे हैं, यहाँ से यहाँ तक के आपको लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा सकता है बायोपाइरेसी का संक्षिप्त में लिखिए। तो आपको ये यहाँ से जो है यहाँ तक के संरक्षण तक के क्या है तक के आपको लिख लेना है। कुछ आपके यहाँ पे और आंसर्स दिए हैं ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, और ये आपका दिया। ठीक है, क्वेश्चन 9 ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में लिखिए। ये तो भाई आपको पता है हमेशा पूछता है, आपको ये पढ़ के जाना है। ठीक है, ये यहाँ तक के। क्वेश्चन 10वां आपका है डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया विधि का वर्णन लिखिए। तो ये आपको पूछा जा सकता है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक के पढ़ लेना है। और ये चौथा पॉइंट आपका डीएनए का तंतु जिसमें विशेष प्रोटीन, ये भी आपको पढ़ लेना है। कुछ इस टाइप से आपको इसका चित्र बनाने के लिए बोल सकता है, चित्र भी आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट है तो आप इसको भी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ सकता है समजात एवं समवृत्ति अंग का अंतर लिखने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे कुछ अंतर दिए गए हैं, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये आपके सेकेंड पॉइंट हो गए, और ये आपके सेकेंड पॉइंट के ही ये हैं। थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया, 4 पॉइंट आपका ये हो गया, और उदाहरण इसके ये हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ सकता है लेमार्कवाद एवं नव लेमार्कवाद में अंतर लिखिए। लेमार्कवाद एवं नव लेमार्क, ये सेम ही क्वेश्चन से आपको अंतर लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पे आपका लेमार्कवाद का ये कुछ अंतर है, और ये आपका नव लेमार्कवाद की परिभाषा ये है, और ये कुछ इसके सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो ये और ये कुछ इसके पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो आपको ये लिख लेना है। ठीक है, और कुछ पॉइंट दिए हैं। तो ये भाई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, इनको अगर आप सॉर्ट कर पाओ तो सॉर्ट भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी जो हमारे पास में थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको आंसर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 13 प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र सहित लिखिए। तो ये आपका भाई प्लाज्मोडियम जो भी है ये आपका दिया हुआ है, कुछ इस टाइप से है, और ये आपका इधर से आपको देख लेना है या बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14
प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आपके कुछ वर्णन दिए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक के आपको पहले पढ़ के जाना है, एंड यहाँ से यहाँ तक दिया है और कुछ इसका ये आपको चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये चित्र को आपको देख के जाना है अच्छे से। क्वेश्चन 15 है, वाहित मल क्या है, यह हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर दिया है, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो आप या फिर आप लिख भी सकते हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए, ये आपका एक चौथा पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर लिखिए। ये कुछ आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट में कुछ 2 लाइन यहाँ तक उथला तक लिख सकते हो आप, और उसके बाद में कुछ पॉइंट ये हैं लगती है, और ये कुछ आपके यहाँ से यहाँ तक के दिया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित कीजिए। तो ये इसका वर्णन दिया हुआ है, ये आपके उपयोग दिए हुए हैं पीसीआर के, और ये पीसीआर के 5 पॉइंट के उपयोग हैं, और ये आपका कुछ इस टाइप से भाई चित्र बनाने के लिए आपको बोल सकता है। ठीक है, तो ये आपको देख के जाना है। प्रश्न 18 है, अनुप्रभा संसाधन का चित्र सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपके क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपके कुछ इधर दिया है, और ये आपका कुछ इस टाइप से चित्र बनाने के लिए आपको बोल सकता है। बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लेना यहाँ से क्या है। और ये अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बारे में आपका बताया हुआ है। ठीक है, ये आपका ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये याद करके जाना है। 4th पॉइंट और ये 5th पॉइंट आपका। ठीक है, 6 पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक के, 7th पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ तक के पढ़ना है। प्रश्न ये जो 8 पॉइंट यहाँ पे और 9 पॉइंट है इसके, 9 पॉइंट को आप 4-5 भी अगर लिखोगे तो काफ़ी है। क्वेश्चन 20 में आपका एक संकट क्रॉस का उपयोग करते हुए प्रभावित नियम की व्याख्या कीजिए। ये पूछा जा सकता है, आपको पढ़ के जाना है यहाँ से यहाँ तक कि इसका क्वेश्चन का आंसर है। उदाहरण ये दिया हुआ है और कुछ डायग्राम आपको इस टाइप से बनाना पड़ सकता है, तो ये आपको देख के जाना है भाई। पूछते हैं ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 21 में है आपका, मरुद्भिद पौधों में पाए जाने वाले आकारकीय अनुकूलन को लिखिए। कोई 6 आपको लिखना है, तो आंसर इसके 3-4 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक दिया है, नहीं होती तक के, और 5वां और 6वां पॉइंट यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, अपरा किसे कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक के आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन 23 है आपका, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है भाई, तो ये आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में लिखना है, और यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जल में कोई 2 अंतर बताइए। तो यहाँ पे आपको अंतर लिखे हुए हैं, ये आपका 1 पॉइंट है, ये आपका 2nd पॉइंट है, और ये आपका 3rd पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन 25वां आपका, जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं। तो ये आपका जैविक मांग का यहाँ से यहाँ तक के आंसर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट 25 क्वेश्चंस वीवीआईपी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको बायोलॉजी के पेपर में ये जरूर पढ़ के जाना है आपका। बाकी और भी सब्जेक्ट के हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो आपको पूरे सब्जेक्ट के और देखने को मिल जाएंगे। जिनके नहीं हुए हैं अपकमिंग टाइम पे हम पूरे के पूरे करवा देंगे। एंड अगर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कि अगर भाई आप आफ्टर 12 कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हो, तो ऐसे में आपसे रिकमेंड करना चाहूंगा एलपीयू यूनिवर्सिटी के बारे में, जो हमारे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। आपने इसका एडवर्टाइजमेंट टीवी में भी देखा होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और इसके जो पैकेजेस होते हैं भाई, काफ़ी हाई लेवल के पैकेजेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंट्री में यहाँ से भाई पैकेज मिलते हैं इसके। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अभी आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, वहाँ से जाके विजिट करके फॉर्म भरते हैं, देन आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिससे आपके एडमिशन्स का खर्चा बहुत कम लगेगा। आप मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में अपने आजू बाजू के कॉलेज से पढ़ना चाहो, उतने ही रेट में आपको ये समथिंग मिल जाएगा। तो अभी जाके इसको जरूर विजिट करिए, इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।